नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं एमसीक्यू बेस पर, जिसमें अधिगम के करवा दिए थे, शिक्षा मनोविज्ञान के करवा दिए, शिक्षार्थी का विकास के जो क्वेश्चन करवाते वो करवा दिए थे, व्यक्तित्व के भी करवा दिए। आज इस क्लास के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस पर वो इस क्लास के माध्यम से करेंगे। जो पीछे की क्लास आपने नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। जो आज का टॉपिक जो रहने वाले वो हमने बता दिया कि किससे संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन से संबंधित है। अर्थ तथा मानसिक मनोरचनाएं समायोजन के बारे में आज इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रथम नंबर क्वेश्चन है, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करे करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है। यानी क्या, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं तो अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो स्थापन समायोजन क्या कहलाती है? स्थापन समायोजन कहलाती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कुसमायोजित बालक है, इनमें से कौन सा बालक है जो कुसमायोजित है? तो देखते हैं। परिवेश से अनुकूलन स्थापित करने में असमर्थ होता है, तो ये क्या, ये सही नहीं है। ये क्या समायोजित है? असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, ये भी नहीं है। तो इसमें देखते हैं, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना ही क्या कुसमायोजित बालक है। यानी कोई छोटी सी समस्या हो जाती है, उससे क्या है, बालक है मानसिक संतुलन खो बैठता है। जहाँ हमने मारवाड़ी भाषा में आपको खो दियो, कोई आदमी आपको खो दिया नहीं, बिन का है, कुसमायोजित का है। इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुसमायोजित बालक कौन सा है? जो साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर भी मानसिक संतुलन खो देता है, उसे कुसमायोजित बालक कहते हैं। इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, तो अधिगम में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? तो प्रोत्साहन देकर। किस प्रकार की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरों व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना कहलाता है। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना कहलाता है। तो तादात्म्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तादात्म्य कहलाता है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक रोगों से बचने के जो उपाय है उन्हें कहते हैं। तो मानसिक रोगों से बचने के उपाय है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मानसिक मनोरचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचनाएं कहते हैं। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो वो परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसकी आवश्यकता पड़ती है? परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया है। जो समायोजन है उसकी प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समायोजित दूषित होता है। समायोजन दूषित होता है, तो समायोजन दूषित किस प्रकार होता है? तो वो कुंठा से और संघर्ष से होता है। किस प्रकार होता है? कुंठा से होता है और संघर्ष से होता है। इसमें 6 नंबर राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त दोनों ही क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, दिव्या संपन्न देखने वाला पर्सन रहता है। दिव्या संपन्न देखने वाला पर्सन रहता है। दिव्या संपन्न देखने वाला पर्सन किस प्रकार रहता है? तो वो कल्पनाशीलता से रहता है। किस प्रकार रहता है? कल्पनाशीलता से पर्सन रहता है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कल्पनाशीलता से। नेक्स्ट है, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है, तो उदाहरण क्या है? असफलता और सफलता है। असफलता या सफलता है, ये क्या? दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है। दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है, तो वो क्या है? वो है वातावरण के अनुकूलन बातचीत करना। दुख में दिलासा का सरलतम उपाय क्या है? तो वो है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? वो है अवसरों की प्रतिकूलता। क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता है। ए नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो केस स्टडी है। कौन सी है? केस स्टडी है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केस स्टडी से जो बालक स्कूल से भागता है तो उसका सही सही कारण पता चल जाता है। नेक्स्ट है दिव्या संपन्न, जिसकी एक सामान्य समस्या है। जो दिव्या संपन्न है उसकी एक सामान्य समस्या है, तो वो क्या है? अपराधी बालक है। क्या है? अपराधी बालक है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपक्व व्यक्ति अनुभव करते हैं। जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं वो अनुभव करते हैं, तो किस पर अनुभव करते हैं? तो संवेगात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव करते हैं। संवेगात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव करते हैं। एक परिपक्व व्यक्ति होता है वो संवेगात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव करता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। वेलेंटीन के अनुसार हमें निम्न कार्यों से बचने की प्रवृत्ति होती है। वेलेंटीन के अनुसार हमें निम्न कार्यों से बचने की प्रवृत्ति होती है। ये दुखद कार्यों से होती है। किस प्रकार होती है? दुखद कार्यों से होती है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह जिस बात का उदाहरण है। परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह किस बात का उदाहरण है? तो ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रक्षेपण का उदाहरण है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें चिंता का सुपरिचित रूप दिखाई देता है। जिसमें चिंता का सुपरिचित रूप दिखाई देता है वो कौन सा है? वो है अस्त व्यस्त विचार है। क्या है? अस्त व्यस्त विचार है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। जो किशोर होते हैं उनको निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। किसका कथन है? स्किनर का है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है। अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है, तो वो कौन उत्पन्न करता है? तो असफलता करता है। कौन उत्पन्न करता है? असफलता करता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? उच्च तनाव यानी ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समायोजन की विधियां है। समायोजन की विधियां है, तो समायोजन की क्या विधियां है? तो वह है उदात्तीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन। ये सभी क्या है? समायोजन की विधियां है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? समायोजन की विधियां है। समायोजन की विधियां कौन सी है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। जो बालक है उनमें भय की भावना है उसको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या ही है? तो वो है उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, जिससे क्या है बालकों में भय की भावना है वो दूर हो जाएगी। इसमें सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है। किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है? तो वो क्या है? प्रक्षेपण है। क्या है? प्रक्षेपण है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है। दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। जो चिंता को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ये फ्राइड का कथन है। किसका कथन है? फ्राइड का कथन है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइड क्या करते हैं? फ्राइड क्या कहते हैं कि दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करती है। ये किसका मत है? तो ये फ्राइड का मत है। नेक्स्ट है जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब, यानी जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब क्या होता है? प्रतिगमन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिगमन देखने को मिलता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुर्पूर्ण अनुभूतियों या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। कथन है यानी अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण अनुभूतियों या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह कथन है। तो यह कथन किससे संबंधित है? गेट्स एवं अन्य से संबंधित है। किससे संबंधित है?
गेट्स एवं अन्य से संबंधित है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुसमायोजित बालक, यानी कि जो कुसमायोजित बालक है वो किस प्रकार होते हैं? तनाव युक्त होते हैं। किस प्रकार होते हैं? तनाव युक्त होते हैं। जो कुसमायोजित बालक है वो किस प्रकार होते हैं? तनाव युक्त होते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने के प्रयास करती है तो व्यक्ति शिकार होता है। जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने के प्रयास करती है तो व्यक्ति शिकार होता है। किसका शिकार होता है? दुश्चिंता का शिकार होता है। किसका होता है? दुश्चिंता का होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो कौन सा कार्य नहीं करेगा? व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करेगा, यह सत्य है, ये करेगा। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा, यह भी सत्य है। कठोर दंड ये नहीं देगा, यानी बालकों को कठोर दंड नहीं देगा। संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करेगा, यह भी सत्य है। इसमें नहीं करेगा तो पूछा गया था, तो इसमें शायद में राइट आंसर हो जाएगा कठोर दंड नहीं देगा। नेक्स्ट है शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है। शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण कौन सा है? तो वो है छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार। ये क्या कुसमायोजन को प्रकट करता है? आत्मविश्वास की कमी, यह भी कुसमायोजन को प्रकट करता है। शिक्षक मित्रों में दोष निकालना, यह भी क्या कुसमायोजन को प्रकट करता है। इसमें द राइट आंसर जो उपरोक्त सभी ये जो दिए हुए हैं, छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार करना, आत्मविश्वास की कमी, शिक्षक मित्रों में दोष निकालना, ये सभी क्या कुसमायोजित शिक्षक के उदाहरण है। इसमें द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने वाली प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो वह है बाधा दूर करना। कौन सी विधि है? बाधा दूर करना विधि है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुसमायोजन होता है। मेल एडजस्टमेंट का क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कुसमायोजन होता है। बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माल एडजस्टमेंट शब्द का निर्माण अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलने से हुआ है। तो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? माल प्लस एडजस्टमेंट, इन दो शब्दों से मिलकर हुआ है। बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मॉल प्लस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है कुसमायोजन में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं। तो कुसमायोजन में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं। तो कौन से प्रकार है वो? मानसिक और व्यवहारिक। किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, मानसिक और व्यवहारिक दो प्रकार के होते हैं। बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो क्या था? क्लिफोर्ड बियर्स ने किया था। क्लिफोर्ड बियर्स ने किया था। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया है? तो वो 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा उसमें वांछनीय परिमार्जन का कार्य कौन सा विज्ञान करता है? यानी मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा वांछनीय परिमार्जन का कार्य करने में कौन सा विज्ञान कार्य करता है? तो वो विज्ञान है मानसिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान। कौन सा विज्ञान कार्य करता है? मानसिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान कार्य करता है। बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? किसकी रुग्णता वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो शरीर की है। किसकी है? शरीर की है। बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह कथन है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेडफील्ड का है। किसका है? हेडफील्ड का है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो वो है संतुलन की आवश्यकता होती है, पूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, संपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। राइट आंसर जो उपयुक्त सभी की क्या आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है।
तो कौन सा नहीं है, वो है संपूर्ण व्यक्तित्व। ये क्या लक्षण है, नहीं है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति क्या संपूर्ण व्यक्तित्व है, ये क्या लक्षण है, नहीं है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक तनाव को कम करने के उपाय है, यानी मानसिक तनाव है उसको कम करने के उपाय कौन से है, तो वह है औचित्य स्थापना। औचित्य स्थापना क्या है, मानसिक तनाव को कम करता है। प्रक्षेपण मानसिक तनाव को कम करता है। तादात्म्यकरण भी मानसिक तनाव को कम करता है, जिसमें द राइट आंसर हो जो उपयुक्त सभी है, ये क्या मानसिक तनाव को कम करते हैं। नेक्स्ट है किसके अनुसार अंदर के संघर्ष और दमन व्यवहारिक विकारों के कारण है, किसके अनुसार अंदर के संघर्ष और दमन व्यवहारिक विकारों के कारण है, ये किसके अनुसार है, तो ये फ्राइड के अनुसार है। किसके अनुसार है, फ्राइड के अनुसार है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके कारण शक्ति की कमी व्यवहारिक विकार का कारण है, किसके कारण शक्ति की कमी व्यवहारिक विकार का कारण है, तो ये किसके कारण है, जेनेट के कारण है। किसके कारण है, जेनेट के कारण है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक रोगियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, जो मानसिक रोगी होते हैं उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में बांटा गया है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रोग गंभीर है जिसका उपचार भी सरल नहीं है, कौन सा रोग गंभीर है जिसका उपचार भी सरल नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है मनोविक्षेप रोग। कौन सा रोग है, मनोविक्षेप रोग है, इसका क्या उपचार भी सरल नहीं है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोदौर्बल्य के अंतर्गत कौन सा रोग आता है, मनोदौर्बल्य के अंतर्गत कौन सा रोग आता है, तो इसके अंतर्गत स्नायुविक रोग आता है। किस प्रकार का रोग आता है, स्नायुविक रोग आता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 मनोविक्षेप के अंतर्गत कौन सा रोग आता है, जो मनोविक्षेप है उसके अंतर्गत कौन सा रोग आता है, तो उन्माद आता है। उन्माद किसके अंतर्गत आता है, तो मनोविक्षेप रोग के अंतर्गत, मनोविक्षेप के अंतर्गत आता है। उन्माद रोग है वो किसके अंतर्गत आता है, मनोविक्षेप के अंतर्गत, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुसमायोजन किससे तात्पर्य है, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है, तो उससे तात्पर्य है कि बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, यानी बालक और वातावरण के बीच में असंतुलन है, तो वो क्या कुसमायोजित है। स्वार्थी व असामाजिक होना, ये भी क्या है, कुसमायोजन है। संवेगात्मक असंतुलन, ये भी क्या है, कुसमायोजन के प्रकार है, जिसमें नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या, उपयुक्त सभी से क्या कुसमायोजन से तात्पर्य है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समायोजन के प्रक्षेपण प्रविधि है, समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि कौन सी है, तो वह अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी है, अप्रत्यक्ष विधि है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है, तो देखते हैं। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये तो क्या है, उपयुक्त है। छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, ये भी उपयुक्त है। निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये भी उपयुक्त है। अत्यधिक गृह कार्य देना, ये क्या उपयुक्त है, नहीं है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक गहरे कार्य देना उपयुक्त नहीं है, तो इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब उपयुक्त है। नेक्स्ट है एक मानसिक रूप से असवस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है, मानसिक रूप से असवस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है, यानी एक मानसिक रूप से असवस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से असवस्थ व्यक्ति किस प्रकार का है, तो वो अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है, अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थाओं में क्या निदान कर सकते हैं, किशोरों की मानसिक अस्वस्थता में शैक्षिक संस्थाओं में क्या निदान कर सकते हैं, तो उनमें क्या निदान कर सकते हैं, देखते हैं। ए में है सौषधप्रद वातावरण प्रदान करके, इससे निदान कर सकते हैं, सत्य है। प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, ये भी सत्य है। आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके भी निदान कर सकते हैं, ये भी सत्य है। इसमें एकदम राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक का क्या दायित्व है, तो उसका दायित्व है व्यवसाय के प्रति वफादारी। क्या है, व्यवसाय के प्रति वफादारी, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक उपाय है या फिर दायित्व है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है ये किस प्रकार है, तो ये व्यक्ति का रक्षा कवच है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति का रक्षा कवच है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है समायोजन की समस्या के कारक है। समायोजन की समस्या के कारक है तो वो कौन सा कारक है? वो तनाव है, दुश्चिंता है, कुंठ है। इसमें दैनम राइट आंसर क्या है? ये सभी क्या समायोजन की समस्या के कारक है। दैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? तो वो है अवधान की मांग। कौन सा है? अवधान की मांग है। ये क्या संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब समायोजन क्षेत्र, संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा है? वह है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सावेगिक संतुलन और कार्य कुशलता। ये सब क्या है? संतुलित समायोजन के क्षेत्र है, मगर अवधान की मांग ये संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? तो वो C.W. बियर्स को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? C.W. बियर्स को दिया जाता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध है परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं। तो उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यानी बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो ये परिवार पर निर्भर करता है, विद्यालय पर निर्भर करता है और समुदाय पर निर्भर करता है। तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी पर क्या करता है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। नेक्स्ट है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है पारिवारिक संघर्ष है। क्या है? पारिवारिक संघर्ष है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विकास की उत्तम दशाएं ये क्या है? बालक के स्वास्थ्य पर बाधा नहीं डालती है, ये सत्य है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये भी क्या बाधा नहीं डालता है, ये भी सत्य है। जनतंत्रीय अनुशासन ये भी बाधा नहीं डालती है, मगर परिवार का संघर्ष है ये क्या बाधा डालता है? इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास के पक्ष है। जो मानसिक विकास है उसके पक्ष है तो उसके पक्ष कौन कौन से है? तो वह निरीक्षण के मानसिक विकास के पक्ष है, चिंतन भी मानसिक विकास का पक्ष है और ध्यान भी मानसिक विकास का पक्ष है। तो इसमें ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या मानसिक विकास के पक्ष है? निरीक्षण, चिंतन और ध्यान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो वो है प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं तो वो प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है? नीचे दिए गए कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन ये क्या तनाव को घटाती है, सत्य है। बाधाओं को हटाना ये भी क्या है? तनाव को घटेगा, प्रत्यक्ष विधि है। उदात्तीकरण अथवा शोधन ये क्या है? प्रत्यक्ष विधि नहीं है। और दूसरा मार्ग खोजना ये भी क्या प्रत्यक्ष विधि है? इसमें ए ब और द राइट आंसर हो जाएगा। स इसमें सही नहीं होगा तो ए ब द किसमें ए में ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, बाधाओं को हटाना और दूसरा मार्ग खोजना ये क्या है? प्रत्यक्ष विधियां हैं। नेक्स्ट है किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है? किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की तकनीक नहीं है? तो वो है कठोर कार्य। कौन सी तकनीक नहीं है? कठोर कार्य है। प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य ये क्या है? निर्देशन तकनीक नहीं है। स्वास्थ्य पोषण के लिए निर्देशन तकनीक नहीं है। जिसमें स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है। किशोर मस्तिष्क वो मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त हो रहता है। परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है। तो किससे ग्रस्त रहता है? तो मानसिक संघर्ष से ग्रस्त रहता है। किससे रहता है? मानसिक संघर्ष से ग्रस्त रहता है। स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। जो किशोरावस्था है उसमें किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है, तो उसमें व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकीकरण के लिए मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। समस्या का हल की मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। उपयुक्त सभी है, इसमें जो सत्य है दैनम राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऊपर दी हुई है बस है, ये तीनों ही क्या है, किशोरावस्था में मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, एक मानसिक रूप से संशोधित व्यक्ति सक्षम है। मानसिक रूप से एक संशोधित व्यक्ति सक्षम है, तो ये किस प्रकार सक्षम है, तो वो आसानी से समायोजित होता है, ये सत्य है। समायोजित होने में सक्षम है। संतुष्ट प्रद रूप से सहयोग देता है, ये भी सक्षम है। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, ये भी क्या सक्षम है। इसमें दैनम राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी क्या मानसिक रूप से संशोधित व्यक्ति के सक्षम है, दैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है। व्यक्ति का लगाव क्या होता है, बढ़ जाता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा। यानी जो मानसिक सशक्त व्यक्ति है वो क्या करेगा, दूसरों की गलतियों को नहीं बताएगा, वो क्या करेगा, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वह है आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति। आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति, ये क्या है, भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है। यानी जो समायोजित व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरों में दोष नहीं निकालता है। इसमें से नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये गुण नहीं है। तो गुण क्या है, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान, ये सत्य है। अपने आप को दूसरों को समान देना, अपने आप को और दूसरों को समान देना, ये भी सत्य है। हालातों से संघर्ष की क्षमता, ये भी सत्य है, मगर ये सत्य नहीं है। तो इसमें जो गुण नहीं है वो बचाता, तो सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या गुण है, नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है। निम्नलिखित में से कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक कौन सा है, तो वो है शारीरिक असामान्यता। कौन सा है, शारीरिक असामान्यता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है। तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है, तो वो क्या कारण हो सकता है, वह माता पिता की आपसी लड़ाई के कारण क्या है, तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, वो कहलाती है। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, तो वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तादात्मीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, तादात्मीकरण कहलाती है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा शोषित रहता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा शोषित रहता है, क्योंकि क्या है, मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, यह सत्य है। हर परिस्थिति को संभाल लेता है, यह भी सत्य है। व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है, यह भी सत्य है। इसमें ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है, इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, किशोर विद्यार्थी का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं। किशोर विद्यार्थियों को मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां है, तो कौन सी विधियां है, प्रत्यक्ष विधि है तनाव को दूर करने के लिए, अप्रत्यक्ष विधि भी है और मनोवैज्ञानिक उपचार भी है। इसमें ध्यान राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य दिए हुए हैं। कौन सी प्रत्यक्ष विधि भी है, अप्रत्यक्ष विधि है और मनोवैज्ञानिक उपचार भी मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्तियां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्तियां नहीं है, तो वह सामाजिक समायोजन। जो सामाजिक समायोजन है, ये क्या रक्षात्मक युक्तियां नहीं है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो कुसमायोजित बालक है वो अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, निर्धन परिवारों में पाए जाते हैं
और टूटे परिवारों में पाए जाते हैं। सही राइट आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों सत्य है। कहाँ पाए जाते हैं कुसमायोजित बालक? निर्धन परिवारों में और टूटे परिवारों में पाए जाते हैं। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। यानी एक विद्यार्थी है, वो पीटेट की परीक्षा देता है और पीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, जिससे क्या है उसके बीएड में काउंसलिंग में बारी नहीं आती है। तो वो क्या करता है, वो क्या कहता है कि मैं अध्यापक में टीचर ही नहीं बनना चाहता हूँ। तो ये क्या कहलाता है? तो ये युक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युक्तिकरण कहलाता है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है तो वो क्या है? वह सामयिक नियंत्रण। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या है? सामयिक नियंत्रण है। दैट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद्व कम करती है? निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद्व है वो कम करती है? तो कौन सी है? दमन कम करती है, समन कम करती है, प्रतिगमन कम करती है। तो इसमें दैट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी का ये क्या करती है? मनोरंजनाएं है जो कुंठा व अंतर्द्वंद्व को कम करती है। नेक्स्ट है, बालक के कोष समायोजन से तात्पर्य है। बालक के कोष समायोजन से तात्पर्य है तो उससे क्या तात्पर्य है? कोष समायोजन से तो उसमें तात्पर्य है कि साधारण सी बाधाएं उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। जो कोष समायोजित बालक होता है वो साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर अपना मानसिक संतुलन है वो खो देता है। ये तात्पर्य है इसका। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, ये भी सत्य है। संतुष्ट व सुखी नहीं रहता है, यानी वो संतुष्ट भी नहीं रहता है और सुखी भी नहीं रहता है, ये भी क्या तात्पर्य है? तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? कोष समायोजित बालक के तात्पर्य है। तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? तो वो है असफलता। असफलता क्या है? व्यवहारिक विकार नहीं है। तो इसमें सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पलायन क्या है? व्यवहारिक विकार है। भ्रम भी है, मनस्ताप है, मगर असफलता नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा था। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। असफलता क्या है? व्यवहारिक विकार नहीं है। नेक्स्ट है, एक पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। एक पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे समायोजन की विशेषता है। यानी अच्छे समायोजन की विशेषता है तो वो क्या है? वो है सहनशीलता। क्या है अच्छे समायोजन की विशेषता? सहनशीलता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? यानी कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है? वो है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त क्या करते हैं? समायोजन को बढ़ावा देती है। इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम और कानून सिद्धांत प्रदान करता है तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? दिमाग की आरोग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? दिमाग की आरोग्यता कहलाती है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि? विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह है दमन। दमन तकनीक है वो व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा युक्त या प्रतिरक्षा से संबंधित है? यानी एक अध्यापक की डांट से क्या करता है? एक लड़का आता है, घर आकर अपने छोटे भाई या बहन को डांटता है, तो ये किस प्रकार की रक्षा कवच कहलाती है? तो ये प्रतिस्थापन कहलाती है। किस प्रकार कहलाती है? प्रतिस्थापन रक्षा कवच कहलाता है। तो इसमें शायद राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप हो, आपके कोई माता पिता डांटते हैं तो आप क्या करते हो? आपको रीस आती है, तो रीस आती है माता पिता के, तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? अपने छोटे भाई बहन है उसको क्या डांट फटकार मारते हो, यानी जो अपनी रीस है वहां पर उतारते हो, छोटा भाई बहन पर उतारते हो, तो वही क्या प्रतिस्थापन
रक्षा कवच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, वह है प्रतियोगिताओं पर बल देना। क्या है, प्रतियोगिताओं पर बल देना, ये क्या उपयुक्त है नहीं है। स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह आत्मीकरण और तादात्मीकरण है। कौन सा है, आत्मीकरण है और तादात्मीकरण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है। निम्नलिखित में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है, तो वो सफलता है। क्या है, सफलता क्या है, भग्नाशा का कारण है नहीं है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विरोधी उद्देश्य है, विरोधी इच्छाएं है, नैतिक आदर्श है, मगर सफलता नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा था। द नंबर राइट आंसर होगा सफलता नहीं है। नेक्स्ट है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो कौन सा है, वो है आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। यानी आकांक्षा का उचित स्तर तय करना ही क्या है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया का शिक्षक का योगदान है। इसमें से नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है, ये क्या सत्य नहीं है। जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया, यह सत्य नहीं है। समायोजन व्यक्ति क्रिया है, यह भी सत्य नहीं है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, समायोजन शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, ये भी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें सत्य कौन सा है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केवल यही सत्य है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सा सहयोग करता है। एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है। तो कौन सहयोग करता है, वह अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार है, यही क्या है। ये क्या विकास जो सहयोग करता है, मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहयोग कौन करता है, अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार है, ये क्या सहयोग करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक की कुसमायोजित होने के कारण है। एक शिक्षक के कुसमायोजित होने के कारण है, तो वो कौन से कारण है, वो राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता, ये क्या एक शिक्षक के कुसमायोजित होने के कारण है। इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो क्या हो, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हो, ये सत्य है। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हो, ये भी सत्य है। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हो, यह भी सत्य है। तो ये क्या है, सभी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। कुसमायोजित व्यक्ति के कहलाते हैं, यानी ये सभी क्या कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण है। तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, वो है अनिर्णय। अनिर्णय क्या है इसमें शामिल है नहीं है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है, तो ये प्रतिगमन का है। किसका उदाहरण है, प्रतिगमन का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। तो कौन सी बनाती है, वो है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में क्या है, योग्य बनाती है। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में योग्य बनाती है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है तो वो किस प्रकार होती है? स्वयं शिक्षक होती है, स्वयं शिक्षक होती है, स्वयं शिक्षक की होती है शिक्षक को समायोजन करने में। इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन है वो दिया जाना चाहिए, वो आजीवन दिया जाना चाहिए। कब दिया जाना चाहिए? यानी निर्देशन की कोई समय सीमा नहीं होती है, वो जन्म पर दिया जाना चाहिए। नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विद्यालय में पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। जो विद्यालय से पलायन करते हैं उन बालकों के अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वो है व्यक्ति अध्ययन विधि। कौन सी विधि है? व्यक्ति अध्ययन विधि है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन दिव्य संपन्न के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो दिव्य संपन्न के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो वो है दिव्य संपन्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है। दिव्य सपना अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, तो ये क्या सत्य है? यह कहानियों और कविताओं लिखने में मदद करता है, यह भी सत्य है। यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाती है, यह भी सत्य है। यह कभी भी हानिकारक नहीं होता है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? जो नहीं है, सही नहीं है, पूछा था तो इसमें राइट आंसर का ये सही नहीं है। यह कभी कभी हानिकारक नहीं होता है, तो ये क्या कभी कभी हानिकारक हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन से है? तो वो है वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन और शारीरिक दोष। ये सभी क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है, यानी मानसिक स्वास्थ्य है उसके लक्षण नहीं है, तो कौन सा है? वो है अपरिपक्वता। जो अपरिपक्वता है ये क्या मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। जो विद्यार्थी है उसमें तनाव संबंधी समस्या उसको दूर की जा सकती है, तो उसको निर्देशन व परामर्श के द्वारा दूर की जा सकती है। विद्यार्थियों में तनाव संबंधी समस्या को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो वो निर्देशन व परामर्श के द्वारा दूर किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, यानी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? तो वो है संवेगों का नियंत्रण रखना। संवेगों पर नियंत्रण रखना ही क्या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है। नेक्स्ट है मन स्थापी बालकों की समस्या नहीं है। जो मन स्थापी बालक है उसकी समस्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वो है सीखने की धीमी गति, ये समस्या है। शारीरिक दोष, ये भी समस्या है। मौलिकता, ये क्या समस्या नहीं है। अमूर्त चिंतन का अभाव, ये क्या समस्या समस्या है ये। इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौलिकता क्या है? समस्या नहीं है मन स्थापी बालकों की, इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था? 1987 में। कब किया गया था? 1987 में पारित किया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में थकान का मुख्य कारण है। जो विद्यालय है उसमें थकान का मुख्य कारण क्या है? तो वह है दोषपूर्ण व अज रोचक पाठ्यक्रम। यानी जो दोषपूर्ण या बिना रुचि का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या होता है? थकान उत्पन्न होती है, वही क्या थकान का मुख्य कारण है विद्यालय में। नेक्स्ट है मानसिक रूप से शोषित व्यक्ति की पहचान है। मानसिक रूप से शोषित व्यक्ति की पहचान कौन सी है? तो वो है स्वीकार्य गतिविधियां और सहभागिता। मानसिक रूप से शोषित व्यक्ति की पहचान होती है स्वीकार्य गतिविधियां और सहभागिता, इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119वां विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यानी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? वो है शिक्षक के व्यवहार का। किसका प्रभाव पड़ता है? शिक्षक के व्यवहार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल द्वारा शोधन होता है। खेल के द्वारा शोधन होता है, ये किस प्रकार होता है? मूल एवं सहज प्रवृत्ति का होता है। खेल द्वारा शोधन किस प्रकार का होता है? मूल एवं सहज प्रवृत्ति का होता है, शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसी के साथ हमने समायोजन के 120 क्वेश्चन जो 120 टॉप क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। 120 क्वेश्चन देख सकते हो आप। और पीछे भी जो हमने अलग अलग प्रकार के जो क्लास हैं, अधिगम किया है, अभिप्रेरणा किया है, व्यक्तित्व किया है, विकास किया है, उन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है मनोविज्ञान से संबंधित है।
सारे जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक कक्षा में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की आपको क्लास चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, अपनी उपयोगी क्लास है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास है वो बुद्धि एवं सृजनात्मकता पर जो टॉप 400 क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। जो बुद्धि और सृजनात्मकता है उस पर हम इससे संबंधित हम 400 क्वेश्चन MCQ बेस पर लेकर आएंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।